Hi everyone, welcome to Quantifiers. So in this video, I'm going to talk about IFT. How is this exam different from CAT? What different you need to do? And जो हमारे पास अब 16 दिन बचे हैं ना, 2 तारीख आज, उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए in order to score well. Right, we will also learn about some cutoffs so that हमें strategy base का थोड़ा बहुत idea रहे. Right, and this will be a very short and crisp video because we are already short on time. So सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं. Alright, so first things first, let's understand the exam, right? Just 15 second go through. 2 घंटे का आपका पेपर है, राइट? और 2 घंटे में आपके पास 110 क्वेश्चन है, राइट? अब सुनने में तो बड़ा स्केरी लग रहा है, 2 घंटे में 110 क्वेश्चन। सेक्शन की कोई टाइम लिमिट नहीं है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं आपके। 4 सेक्शन है हमारे, राइट? अब जो मार्किंग स्कीम है वो ये है कि क्वांट का हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, वर्बल का भी और डीआईआर का भी। और जीके का क्वेश्चन 1.5 नंबर का होता है, लेकिन उसकी नेगेटिव मार्किंग भी हाफ होती है एज कंपेयर टू अदर्स। ऑलराइट। अब पिछले साल अराउंड 135 पे बहुत अच्छा स्कोर था, बहुत अच्छा 99 पॉइंट समथिंग, राइट? ये इसके आपके सेक्शन वाइज कट ऑफ है। कट ऑफ मींस कि इससे कम अगर आपके नंबर आएंगे तो आप बाहर हो, आपका कैंडिडेट कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, चाहे आप जितनी मर्जी ज्यादा स्कोर कर लो। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इन आईएफटी इज टू मेक श्योर दैट वी आर clearing the cutoff. I have seen people who are capitalizing upon their single section in the exam and thereby leaving around the sections on which they should focus, right? तो सबसे पहले तो आपको यार इस चीज पे फोकस करना है कि आप जब एग्जाम स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम स्टार्ट करने के सबसे पहले आपने सबके कट ऑफ क्लियर करने हैं। मतलब कि अगर मैंने शुरू में मान लो सिर्फ 5 मिनट लगाए जीके पे, 5 मिनट की जीके में आपके 20 के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता। सिंपल सी बात है, जीके में कुछ और गेस वर्क तो है नहीं, ठीक है? देन वी विल मूव टू अवर other sections. अब other sections में when I talk about the other section, let us say I am someone जिसका quant अच्छा है, मान लो, तो मैं सबसे पहले quant पे जाऊंगा, then I'll move to LRDA and then I'll move to VRC. VRC जो VRC होता है IFT में, उसमें लंबे लंबे पैसेजेस आते हैं, याद रखना, द लेंथ इज जस्ट टू मच। तो अगर आप शुरू में उसको पढ़ने लगोगे ना, और वर्बल आपका फेवरेट सेक्शन में नहीं है, तो आपको मुश्किल होगी वहां पे थोड़ी सी। अब सबसे बड़ी बात होती है एक्लिमेटाइज अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट एक्लिमेटाइज अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, आपको कैसे पता लगेगा कि आप आईएफटी में कैसा कर रहे हो? एक तरीका तो ऑब्वियसली ये है कि मॉक्स देके देखो यार, आपके पास जो आईएफटी के मॉक्स हैं। उससे बेस्ट तरीका क्या है, इस वेबसाइट पर चले जाओ, कॉलेज दुनिया, ठीक है? कॉलेज सिंपल, जस्ट गूगल सर्च दैट आईएफटी प्रीवियस ईयर पेपर, कॉलेज दुनिया एग्जाम आईएफटी पेपर। यहाँ पे 2008 से लेके 21 तक के पेपर पड़ेंगे, ठीक है? आपके पास दिन है 13, ठीक है? 13 दिन है, एंड इफ यू आर टारगेटिंग ओनली एंड ओनली आईएफटी, आपके अगले 7 दिनों में ये सारे पेपर हो जाने चाहिए, राइट? 7 days कंप्लीट दीज ऑल दीज 14 पेपर्स। हर रोज के दो दो मॉक दो, इससे आपकी जैक की भी तैयारी होगी, क्वांट की, और बाकी सब भी बैलेंस रहेगा, राइट? तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है, इसको कर लेना। अब आपको एक दो इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ आप अबाउट आईएफटी अगेन, राइट? अभी मैंने बात करी इसकी, ये मैंने कट ऑफ दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है? आईएफटी में जो आपके पास बैकग्राउंड से अगेन इंजीनियरिंग डोमिनेटेड रहता है थोड़ा सा, ठीक है? 80% अराउंड इंजीनियरिंग डोमिनेटेड रहता है। 3/4 आर मेल, 75% आर मेल, राइट? एंड 44% आर फ्रेशर्स। सो फ्रेशर्स काफी ज्यादा है हमारे यहाँ पे, ठीक है? नाउ when I talk about the placements of IIFT, if you see average CT is 25.16, this is one of the finest colleges in India. IIFT is a cult in itself. बहुत से बच्चे होते हैं जो एसपी जैन या फिर नासिर मुझे छोड़ के आईएफटी में चले जाते हैं। सो इट प्रोवाइड्स यू विद सच एन अपॉर्चुनिटी, राइट? अब मैंने स्ट्रेटजी के बारे में बात क्या करी, दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें। कैट से डिफरेंट यहाँ सिर्फ वर्बल आती है एक, वर्बल के अंदर चलो दो बातें करते हैं। पहले वर्बल की बात करते हैं। वर्बल के अंदर कुछ पैराजंबल वर्ड्स आते हैं जिसको अनजंबल करके आपने सिनोनियम एंटोनियम निकालने होते हैं। सो वोकैबुलरी बेस्ड होता है आपका, आरसीज भी आती है, और आपके पास उसके अलावा ग्रामर के क्वेश्चंस भी आते हैं। जो आईएफटी की डीआईएलआर होती है ना, आईएफटी की डीआईएलआर में ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं डीआई के, तो आपको उसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। तो आईएफटी की डीआईएलआर से पहले आप आईएफटी की एलआर कर लेना, जो कि ज्यादा मुश्किल भी नहीं होती और आपकी कट ऑफ क्लियर करा देगी। पहले डीआईएलआर तभी करना अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी स्ट्रांग है। आप पुराने पेपर दोगे तो आपको थोड़ा पैटर्न समझ आता जाएगा, आपको किस चीज पे फोकस करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट आईएफटी। दिन है आपके पास 16।
अगले 7 दिनों में आपको सबसे पहले पुराने पेपर देने हैं, उसके बाद आपको देने हैं मॉक्स। मॉक्स पेपर्स, दैट्स इट, इसके सिवाय हमने और कुछ नहीं करना। एंड दिस विल कवर योर आईएफटी। एंड एक बात याद रखना बच्चों, हो सकता है आपका सो कैट फ्री हो गया हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज इस वक्त बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डर के बैठ जाते हैं कि मेरा तो कैट चला गया और अब मैं कुछ नहीं करूंगा। बट द गेम हैज जस्ट स्टार्टेड, नो। यू नीड वन गुड हिट, वन गुड हिट इज ऑल इट टेक्स। सो कंसंट्रेट अपॉन वन दैट वन गुड हिट। बहुत से बच्चे जो उसमें क्विट कर रहे हैं, तो हो सकता है ये उनके लिए नुकसान है, पर शायद आपके लिए फायदा हो जाएगा अगर आप क्विट नहीं करोगे तो, है ना? तो अपना मनोबल बनाए रखिएगा। कुछ एग्जाम्स और हैं, अपना 100% दे दो दोस्तों। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर आईएफटी।